ओके ट्रेडर्स, तो शेयर मार्केट को हम लोग आज समझेंगे हाउ टू इंटर इनटू शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को दो नाम से जाना जाता है ट्रेडर्स, एक होता है शेयर मार्केट और एक स्टॉक मार्केट। जो न्यू है उसको शेयर मार्केट कहते हैं और जो ओल्ड है वो स्टॉक मार्केट करते हैं। स्टॉक मार्केट क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पर्टिकुलरली पता होगा किसी कंपनी का शेयर होता है, शेयर को हम लोग बाई सेल करते हैं तो उसको एक स्टॉक का भी नाम देते हैं, उसको स्टॉक भी बोलते हैं। पर्टिकुलर कोई कंपनी है, रिलायंस है, मान लीजिए रिलायंस का शेयर है तो उसको रिलायंस का शेयर भी बोल सकते हैं या रिलायंस का स्टॉक बोल सकते हैं। इनटू अ शेयर मार्केट में हम लोग कैसे इंटर कर सकते हैं, अगर कैरियर बनाना है तो कैसे कैरियर बना सकते हैं इसमें, और कैसे इसमें मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए जब हम शेयर मार्केट के बारे में सोचें। तो फर्स्ट तो आपको लर्निंग लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट उसके बाद आपको लर्निंग से पहले आपको पहले तो उसमें आपका एक थॉट प्रोसेस क्लियर करना होगा कि किस तरह से हमको इसमें करियर बनाना है, या फिर हमको अपना किस तरह से अपना माइंडसेट डेवलप करना है। पर्टिकुलरली ये भी एक तरह का जिस तरह से डॉक्टर इंजीनियर का पढ़ाई होता है उसी तरह से इसका भी एक तरह का आपको कंप्लीट नॉलेज लेना पड़ता है, पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें कुछ कर पाते हैं। और इसमें भी आपको 3 साल से 5 साल मैक्सिमम टाइम देना होता है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले इसी टॉपिक के ऊपर कि हाउ टू इंटर इनटू अ शेयर मार्केट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ओपन करना है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट जैसे आपका जीरोधा हो गया, काइट हो गया, फायर्स हो गया। सो ट्रेडर, आप इन ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ फायर्स है, सेकेंड आपका जीरोधा है, और भी इस तरह का बहुत सारा ऐप आता है। एंजल वन है, धन है, अप स्टॉक्स है, तो इस तरह से ढेर सारा आता है। तो ओपन करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, ये 3 चीज़ चाहिए होता है आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए। आगे समझेंगे कि इंटर करने के लिए हमको पहले तो डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, फिर उसके बाद भी 2 तरह का आपको मिलता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। एक फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर जा सकते हैं, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको ज़्यादा अच्छी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आएगा, क्योंकि उसमें कंपनी का डेप्थ देखना होता है, कंपनी का वैल्यूएशन देखना होता है कि कंपनी के पास क्या मतलब एसेट्स है, ये सारी चीज़ें देखना होता है। और इसको एक तरह से इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखकर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग पैसे लगा सकते हैं और छोड़ सकते हैं। और धीरे धीरे शेयर का प्राइस बढ़ते जाता है लॉन्ग टर्म में। अगर कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा होता है, तो कंपनी का एसेट अच्छा होता है, तो डेप्थ कम हो तो, और अच्छे फील्ड में काम कर रही हो कंपनी, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। और टेक्निकल एनालिसिस की बात करें ट्रेडर्स, तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको सिंपली कैंडलस्टिक समझना होगा और प्राइस एक्शन समझना होगा, जो मैं आप लोग को धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को समझाऊंगा ट्रेडर्स। सो आप लोग देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। और आज के लिए तो यही था कि कैसे आपको इंटर करना है शेयर मार्केट में, और फर्स्ट ऑफ ऑल डीमेट अकाउंट ओपन करना है, फिर फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू भी जा सकते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जा सकते हैं। अगर इंट्राडे आपको करना है तो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आ सकते हैं। पर डे 9 to 3:30 PM तक आपको मार्केट खुला मिलता है, और मतलब 9:15 से 3:30 तक। तो वहाँ पे आप इंट्राडे में बाई सेल कर सकते हैं शेयर्स को, किसी भी कंपनी का पर्टिकुलर शेयर्स को। ट्रेडर्स, ओके ट्रेडर्स, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे एक क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट आपको तो माइंड थॉट प्रोसेस आपको क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद आपको शेयर मार्केट में, जब आपका शेयर मार्केट के लिए आप बिल्कुल तरह से प्रिपेयर हो जाए, तो डीमेट अकाउंट ओपन करना है। देन आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझना है, तो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में जाना इन्वेस्टमेंट में। और अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, मतलब डेली के डेली आप पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आ सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आपको केवल कैंडलस्टिक्स देखना होता है और प्राइस एक्शन देखना होता है, और इसके थ्रू आप मनी अर्न कर सकते हैं। सो आप क्विकली आप लोग को ये सारा रैपअप मैंने करा दिया। आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी जो भी मैंने समझाया आज। सो यही था ट्रेडर्स। थैंक यू।